नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बार फिर उज्जैन आए। करीब 3 घंटे की देरी से उज्जैन आए मुख्यमंत्री सीधे हरि फाटक स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल भक्त निवास और मेघदूत पार्किंग के अलावा करोड़ों रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उज्जैन को 3 लोकों में सबसे प्यारी नगरी बनाने का वादा करते हुए कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की किस्मत ही बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम परिवार नहीं, सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए कहा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। आपने अगले साल से मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देने की बात करते हुए कहा कि अब लाडली बहनों को मकान के पट्टे भी दिए जाएंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री और डॉक्टर मोहन यादव, ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस देन, तेज बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूडीए द्वारा 500 करोड़ की लागत से बनने वाले महाकालेश्वर मंदिर भक्त निवास का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरि फाटक मार्ग पर 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री महाकालेश्वर मंदिर भक्त निवास का भूमि पूजन विधि विधान से किया। भूमि पूजन का कार्य पंडितों के समूह द्वारा मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास कुल 18.65 एकड़ जमीन पर 16 बहुमंजिला भवन पार्किंग सुविधाओं के साथ निर्मित किया जाएगा। इसमें लगभग 2000 कक्ष निर्मित किए जा रहे हैं। निर्माण एजेंसी यूडीए द्वारा इसमें 24 मीटर रोड, वॉकवे, पोडियम गार्डन का निर्माण होगा। ये जीरो वेस्ट परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल, निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, विशाल राजौरिया, महाकाल मंदिर समिति के सदस्य राजेंद्र गुरु, प्रशासक संदीप सोनी, अन्य गणमान्य जन व्यक्ति मौजूद रहे। होटल सॉलिटर में निगम की जेसीबी ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया है। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर मार्ग पर जयसिंहपुरा स्थित होटल सॉलिटर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया था। गुरुवार को प्रशासन और निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटा दिया। निगम की जेसीबी ने होटल परिसर में बनाई गई बाउंड्री वॉल तोड़ दी। होटल सॉलिटर के मालिक ने होटल के पीछे शिप्रा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध निर्माण कर एवं अतिक्रमण कर लिया था। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन करने पर इसका खुलासा हुआ। गुरुवार शाम एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग, नगर निगम के भवन अधिकारी हर्ष जैन, भवन निरीक्षक मुकुल मेश्राम मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण हटाया गया। हम जहाँ खड़े हैं वो शिप्रा नदी का किनारा है, होटल सॉलिटर का पिछला हिस्सा, जहाँ पर इनके द्वारा अवैध बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया है। उक्त क्षेत्र जो है वो ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आता है। चूँकि ये पूरा क्षेत्र अवैध निर्माण किया गया है इनके द्वारा, तो नगर निगम के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है। सर, कितना अवैध हिस्सा तोड़ा गया है निगम द्वारा और किसकी उपस्थिति में? अभी वर्तमान में हम लोग जो है बाउंड्री वॉल जो नदी किनारे बनी है उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में एसडीएम साहब भी उपस्थित हैं, श्री गर्ग साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, निगम की गैंग उपस्थित है, पुलिस बल उपस्थित है। उक्त हिस्से जो है उसका सीमांकन किया गया था? जी हाँ, सीमांकन जो है एसडीएम साहब की उपस्थिति में किया गया था। उस पंचनामे के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम और पद? मैं हर्ष जैन, भवन अधिकारी, नगर निगम उज्जैन। मेरे साथ बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुकुल मेश्राम, नगर निगम उज्जैन खड़े हैं। हाउसिंग बोर्ड ने राजस्व कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए बगीचे की जमीन पर कब्जा ले लिया है। टीएनसी ने इस जगह पर नक्शा पास कर दिया है।
पुरानी राजस्व कॉलोनी को तोड़कर हाउसिंग बोर्ड द्वारा नए सरकारी बंगले और क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। भोपाल के बंसन ग्रुप द्वारा इस जगह पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल निर्माण किया जाएगा, मगर इस जगह पर अभी भी कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मकान खाली नहीं किए हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा इस जगह पर एक बगीचा भी बनाया गया था, जो निर्माण में बाधा बन रहा था। गुरुवार को बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर यशवंत दोहरे और कार्यपालन अभियंता निर्मल गुप्ता और बोर्ड की टीम द्वारा निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। क्या बोल गया? है ना, ये अपने पार्ट लेआउट प्लान है। पार्ट पूरा अपन ने जगह का मकान थोड़ा हो तो उससे काम करो, वहाँ काम करें। तेल है तो उस हिसाब से तो वो भी तेल है। तो करो आप। निकाला क्या? किससे? क्या बोल गया? काम नहीं करना। में जो काम कर रहे हैं अभी कितना काम बाकी है और क्या मकान कर रहे हैं? अभी चूँकि शासन स्तर पे इस पे बहुत गंभीरता से निर्देश मिले हैं कि इस कार्य को शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी या अधिकारी रह रहे हैं वो शासकीय सेवक हैं। उनकी आवंटन आदेश पूर्व में ही आयुक्त महोदय ने निरस्त कर दिए हैं, और लेकिन वो अभी बने हुए हैं। चूँकि भोपाल स्तर से ये निर्देश हैं कि अब इस कार्य को डिले नहीं करना है। इसमें काफ़ी डिले हो गया है और काफ़ी अधिकारियों ने खाली कर दिए हैं। 3-4 अधिकारी सिर्फ बचे हैं यहाँ पे, तो उनसे भी हमने निवेदन कर लिया है कि वो जल्दी खाली कर दें, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि वो जल्दी खाली कर देंगे। अभी हम आज यहाँ नगर निगम के जो शासकीय भूमि के ऊपर जो बगीचे बना लिए थे, उन बगीचों को हम हटा रहे हैं और यहाँ पर हम लेआउट देके काम चालू कराएंगे। आ रहा था नगर निगम आपत्ति ले रहा था कि यहाँ पे आप बगीचा मत तोड़ो, क्यों, क्या दिक्कत आई? नहीं, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं है। ये इसका लेआउट TNCP से अप्रूव्ड है, और TNCP का अप्रूव्ड लेआउट के हिसाब से यहाँ पे मकान बनना है। कुछ पेड़ आ रहे हैं जिनको हटाना होगा, तो वो विधिवत अनुमति लेकर हटा रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण जन ने चक्का जाम किया है। पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को समझाइश दी है। जिले के नागदा रोड स्थित ढाबला फंटा पर 5 किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम देखने को मिला। यह जाम की सूचना मिलने के बाद भैरवगढ़ थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। बताया जा रहा है कि गांव ढाबला और कला में पिछले 3 दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नागदा रोड पर चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया गया। भैया चक्कर जाम क्या बताऊंगा भाई, मैं वर्तमान सरपंच हरिनारायण शर्मा, ग्राम पंचायत गोयला बुजुर्ग। मेरे संज्ञान में एक मामला आया
कि सभी जनता परेशान हो रही थी और सुपरवाइजर को हमने विद्युत मंडल के सभी कर्मचारियों को अवगत भी कराया कि भैया यहाँ जनता की समस्या है, ट्रांसफार्मर भी उनके द्वारा दिया गया है, परंतु मौके पे आकर उनके लिए निराकरण नहीं किया गया है। वो बोलते हैं कि हम 10 मिनट के लिए परमिट नहीं दे सकते हैं। जब सारी ट्रांसफार्मरों पे आयल चोरी हो रहे हैं, दिन पे दिन थाना भैरवगढ़ में रिपोर्ट भी हो रही है कि यहाँ क्षेत्र में आयल चोरी हो रहा है, उस समय इनके पास समय मिल जाता है, परमिट भी देते हैं, और जब जनता की समस्या आती है उस समय ये लोग उस चीज़ को अन्यथा में लेते हुए इन्हें परमिट नहीं दिया है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मेरे भारत देश में कोई भी अंधकार जैसी स्थिति नहीं बनेगी। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने भी कहा है कि भांजियाँ पूर्णतः संतुष्ट रहे हैं, प्रदेश में किसी प्रकार की मैं बिजली आपूर्ति नहीं होने दूंगा। अभी क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? अभी ये हुआ है पूरा ढाबला फंटे पे 3 दिन से लाइट बंद थी और ये मेरे संज्ञान में आया। हमने थाना प्रभारी भैरवगढ़ को अवगत करवाया, जिसके बाद में जनपद अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी कराड़ा को भी हमने अवगत कराया। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में होते हुए अगर जो ऐसी स्थिति बनती है और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते तो वो एक बड़ी विडंबना है हमारे लिए। कल सीएम साहब भी उज्जैन आ रहे हैं, ये मामला हम उनके संज्ञान में भी देंगे कि ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी विद्युत मंडल के हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कराया जाए। अभी क्या आश्वासन टीए साहब ने आपको दिया? अभी टीए साहब ने यह आश्वासन दिया है कि मेरी गारंटी में मैंने सारे विद्युत मंडल के कर्मचारियों से बात कर ली है, आप सरपंच साहब मौके से जाम हटवाइए, मैं आपको तुरंत यहाँ से बिजली चालू करवा कर ही थाने पर जाऊँगा। और उनके आश्वासन के आधार पर हम सभी ग्रामीण जनों ने और यहाँ पर मैं वर्तमान सरपंच हरनाथ शर्मा, हम लोगों ने उनके कहने पर जाम खोल दिया। सर चक्कर जाम किया था, आपने समझाइश दे के खुलाया, क्या पूरा मामला है? ये ढावला फंटा और खेड़ला 2 गांव की लाइट पिछले दिनों से बंद है, तो ये सब लोग लाइट बंद होने से रोड पे आ गए थे, जिसकी वजह से जाम लग गया था। हमारे द्वारा आकर लोगों को समझाया है, एमपीबी की टीम को भी अवगत करा दिया, उनकी टीम भी आ रही है, तो लोगों ने खुद ही क्लियर कर दिया है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है, 3 दिनों से लाइट नहीं। अब वो एमपीबी को बता दिया है हमने, वो आ रहे हैं, एमपीबी उनकी टीम आ रही है, वो बात कर लेंगे क्या है। ठीक है सर। जिले भर में अल्प वर्षा और अति वर्षा के कारण बर्बाद हुई फसल को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। कलेक्टर ने किसानों के बीच पहुंचकर जल्द सर्वे करने का दिया आश्वासन। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहां भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। दरअसल जिले भर में अल्प वर्षा और अति वर्षा के कारण कई किसानों की फसल खराब हो चुकी है। इसी के साथ जल भराव के कारण कई किसानों के मकान भी ढह गए। बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्य का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान खुद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी किसानों के बीच आए, उनकी समस्या सुनी और 4 दिन के भीतर सर्वे करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सभी किसानों को उचित मुआवजा देने की भी बात कही गई। यहां भारतीय किसान संघ ने गांव लेकोड़ा में सहकारी समिति द्वारा किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में भी कार्रवाई की मांग की। इस मामले में भी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। और वही भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। देवास रोड स्थित गांव करछली में श्री राम जानकी मंदिर की भूमि को बेचे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। कलेक्टर ने नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर गुरुवार को गांव
करछली के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यहां कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव में श्री राम जानकी मंदिर है, जो कि अति प्राचीन है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में देवस्थान के नाम से दर्ज है। ये शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार भगवान दास बैरागी के पुत्र मोहन दास और नरसिंह दास बैरागी पूजन अर्चन करते हैं। इसके साथ ही मंदिर की करीब 12 बीघा कृषि भूमि भी है, जो कि पुजारी के नाम दर्ज है। नियमानुसार इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके पुजारी इस भूमि को बेच रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल भूमि के विक्रय को रोका जाए और इस मंदिर को शासकीय घोषित किया जाए, ताकि भविष्य में भी जमीन को बेचने का कृत्य कोई और भी ना कर सके। खास बात तो यह है कि ये ज्ञापन कांग्रेस विधायक रामलाल मालवी के लेटर पैड पर दिखाई दिया। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 26 सितंबर को उज्जैन आएगी, जिसकी शहर अध्यक्ष ने तैयारियों के लिए बैठक ली है। मंदसौर से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा 26 सितंबर को उज्जैन पहुंचेगी। यहां उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में गोपाल मंदिर पर नुक्कड़ सभा होगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी वरिष्ठ जनों और कांग्रेस के पार्षदों को और निगम चुनाव में उम्मीदवार रहने वालों की बैठक ली है। बैठक में मनोहर बैरागी, अंतर नारायण मीना, माया त्रिवेदी, रवि राय सहित अन्य पार्षद आदि मौजूद थे। और उसके उलट यदि कोई सारे वर्ल्ड में, मैं तो समझता हूँ सारी दुनिया के अंदर कोई झूठ पे आधारित पार्टी है, तो ये भारतीय जनसंघ। इनकी नींव 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। रवि भदौरिया और माया त्रिवेदी ने बताया कि शहर में यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। ये प्रभारी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठकों का ये दौर मंडलम व सेक्टरों का तक चलेगा। प्रत्येक ब्लॉक में यात्रा एवं कांग्रेस की योजनाओं से जुड़े पर्चे वितरित किए जाएंगे। यात्रा में चौपहिया व दोपहिया वाहनों का काफिला भी रहेगा। भदौरिया ने कहा कि दोनों विधानसभाओं में होने वाली नुक्कड़ सभाओं के लिए हमें अभी से जुटना है। कांग्रेस की सरकार बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में जिन योजनाओं के बारे में बताया है, उन्हें जनता के बीच में रखना है। जैसे कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रत्येक महिला को 1500 रुपए, 500 रुपए गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ आदि। मित्रों, हिंदुस्तान की राजनीति में एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसके यहाँ पे कभी कोई पेरोल का कार्यकर्ता नहीं होता। मेरे को 50 साल हो गए कांग्रेस में काम करते करते। एकमात्र कार्यकर्ता बेस पाए और हिंदुस्तान में इससे भी खराब अवसर आए हैं कांग्रेस के। आप में से मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने 77 से 80 का दौर देखा हो। इतनी खराब स्थिति थी कि नई सड़क पे निकलो तो लोग बोलते थे संजय के चमचे। यदि कोई सारे वर्ल्ड में, मैं तो समझता हूँ सारी दुनिया के अंदर कोई झूठ पे आधारित पार्टी है, तो ये भारतीय जनसंघ। इनकी नींव 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ और 1952 में भारतीय जनसंघ का गठन। तब से लगा के आज तारीख तक झूठ कह रहा हूँ। जो यात्रा आ रही है उसको लेके तैयारी सभा रखी गई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार पिछले 18 साल से जितने भी घोटाले हुए हैं
हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की इच्छानुसार वे सारे घोटाले वैसे तो जनता को पता है, लेकिन उन्हें फिर से याद दिलाने के लिए कि ये झूठे लोग हैं, फिर से झूठ बोलने के लिए आएंगे और इसीलिए ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, लेकिन उस जन आशीर्वाद यात्रा में जनता नहीं है, उसके अंदर अधिकारी और कर्मचारी हैं। अब उन्हें कैसे जन आशीर्वाद मिलेगा, इसीलिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व तो जनता ही करेगी। ऐसी ये यात्रा रहेगी और कमलनाथ जी की इच्छानुसार सारे घोटाले फिर से याद दिलाए जाएंगे कि ये वही लोग हैं, चाहे कोरोना काल का घोटाला हो, महाकाल लोक का घोटाला हो और ऐसे कई घोटाले हैं जिनका की एक पूरी लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट के माध्यम से ये पूरा दिखाया जाए। जन आक्रोश यात्रा जो कि 26 तारीख को सांवेर से होते हुए हमारे उज्जैन में प्रवेश करेगी। उज्जैन उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा की रैली निकाली जाएगी। ये पंत पिपलई से यात्रा चालू होगी, नानाखेड़ा से लोहार पट्टी होते हुए नीलगंगा चौराहा, सिंधी कॉलोनी और वहाँ टावर चौक पर एक नुक्कड़ सभा होगी। टावर चौक से चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट, मालीपुरा, नई सड़क और तेलीवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेगी। गोपाल मंदिर में भी एक नुक्कड़ सभा होगी। जितनी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है और जितने घोटाले किए हैं, उसका जनता में एक आक्रोश है, उसको लेकर ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के प्रभारी भाई जीतू पटवारी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो इस यात्रा को लेके आ रहे हैं। कल हमने यहाँ पर सभी ब्लॉक अध्यक्षों की, सभी हमारे सीनियर्स लीडर और जो हमारे पार्षद हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उन सबकी एक बैठक रखी थी। उसके बाद आज हमने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बोला था कि आप मंडलम सेक्टर की बैठक रखें। उज्जैन उत्तर के ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम सेक्टर की आज यहाँ बैठक रखी गई है। इसके बाद एक शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की एक बैठक होगी। निश्चित रूप से जन आक्रोश यात्रा में हज़ारों की संख्या में हमारे सभी कांग्रेस साथी रहेंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन में आई और जिस तरीके से सफल हुई, उसका नाम पूरे देश में है। जन आक्रोश यात्रा भी जन आक्रोश यात्रा को देखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाँ जो हुई हैं, उनके लिए जो पर्चे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमें दिए गए घोटालों के, वो हम जनता के बीच पहुंचाएंगे। और आने वाला समय 2023 कांग्रेस पार्टी का है और एक बार पुनः इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।